हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो कल का गैप हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कार्यक्रम में, तो नहीं याद कर पाया, नहीं बना पाया वीडियो। तो जो हमने बनाई संगदान था उसके हमने डाल दी थी। तो आज की दंपति की गाथा है मित्रों 355। दंपति गाथा है 355 और तन्हा बग्ग की है 22। दंपति गाथा है 355 और तन्हा बग्ग की है 22। दंपति गाथा है 355 और तन्हा बग्ग की है 22। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जैतूनाराम में विहर रहे थे। उस समय की कहानी है और उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है कि श्रावस्ती नगर में एक श्रेष्ठी रहता था। उसको अपुत्रक कहते थे, मतलब उसके कोई संतान नहीं थी, अकेला ही था। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, बहुत उसने व्यापार से कमाया, धन जोड़ा, और उसका एक लक्ष्य था खाने में भी रूखा सूखा खाना, पहनने में भी फटा पुराना पहनना, वो इसका स्वभाव था। एक दिन क्या हुआ, अकस्मात उसका दिवंगत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। क्यों? जिसने जन्म लिया उसका मरना तो निश्चित है, मरना हर किसी को, उसकी भी मौत हो गई। जब वो मौत हो गई, मर गया, तो राजा प्रसेनजित ने जो है उसके घर से जो खजाना था वो राज खजाने में रखना था। क्यों राज खजाने में जाना था वो? क्या उसका कोई वारिस नहीं था? तो उस खजाने को ढोते ढोते 7 दिन लग गए, और इन 7 दिनों तक राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ या उपदेश सुनने के लिए जैतूनाराम नहीं पहुंच पाए। 7 दिन के बाद में जब 8वें दिन पहुंचते हैं तो वो तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करके, और तथागत बुद्ध तो कुछ नहीं पूछे, वो अपने आप ही कहने लगा, तथागत सम्यक संबुद्ध मुझे विलम्ब हो गया, बहुत समय लग गया, मैं 6-7 दिन नहीं आ पाया। तो उसका कारण ये था कि वो एक श्रेष्ठ था, अपुत्रक, जिसके कोई पुत्र नहीं था, उसका कोई वारिस नहीं था, तो उसके पास धन संपत्ति कोई कमी नहीं थी। 7 दिन तो वो संपत्ति ढूंढने में लग गया, खोजने में लग गया। अब वो खोज निकालते रहे, अब खजाने में लाते रहे, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन उसका हमने देखा क्या, इतनी संपत्ति होने के पश्चात भी, इतनी धन दौलत होने के पश्चात भी उसने ना तो कभी अच्छा खाया, ना अच्छा कभी पहना, रूखा सूखा खाना और फटे पुराने कपड़े पहनता था। तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है? तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय राजा प्रसेनजित को समझाते हैं और कहते हैं कि राजन, ये जो है पुनर्भव में ये जो तगर सिखी एक बच्चे बुद्ध हुए थे, तो इसने जो है उनको भोजन दान दिया था, इसलिए तो धनवान हुआ। और भोजन दान देने के पश्चात फिर ये रोज अफसोस करता रहा, अफसोस करता रहा कि अरे ये तो व्यर्थ दिया, उन्हें किसको खिला दिया अपना। ये ऐसी सोच उसकी बनी रही,
वितर्क की। जब ऐसी सोच बनी रही तो इस कारण ही ना तो ये अच्छा खा सका ना अच्छा पहन सका। और इस जीवन में जो उसने भोजन ना दिया इसके वजह से उसको धन संपत्ति मिली, लेकिन इस जीवन में इसने ना तो कोई पुण्य कार्य किया, न कुशल कार्य किया, न दान किया, न दक्षिणा दी। इसलिए ये दुख भव में पड़ा है। दुख भव में, अब क्या होना, आवागमन, दुख के जंजाल में छूट नहीं पाया। दुख के तो तृष्णा जो है, लगाव जो है, चपकाव जो है, लालच जो है, लोभ जो है, मोह जो है, राग जो है, द्वेष जो है, वो चाहे किसी के प्रति, चाहे संपत्ति के प्रति हो, चाहे संतान के प्रति हो, चाहे स्त्री के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो, है ना, वो राग द्वेष मोह जो है वो तृष्णा है। और जिसके अंदर ये व्याप्त रहती है वो तृष्णा नाश नहीं करता, तो वो स्वयं अपना ही नाश करता है। क्योंकि जो धन कमाने के लिए सोचता है, अपना सुख चाहता है, भौतिक सुख, तो दूसरों की चुगली भी करेगा, चोरी भी करेगा, चाल पट्टी भी करेगा, फरेब भी करेगा, है ना। तो वो स्वयं अपना बीज बना रहा, स्वयं अपना दुख का कारण बना रहा। उसकी दुख का कारण और दूसरा कोई नहीं है, वो स्वयं खुद अपना है कि दूसरे को तो सता ही रहा है, दूसरे को तो दुख दे ही रहा, लेकिन खुद भी दुखी हो रहा है, दुखी होता है। और जीवन में दुख पाता पाता है, अंत समय मरने के पश्चात भी फिर वो दुख भव चक्र में पड़ता है, फिर अंत में भी दुख पाता है। तो इसलिए प्राणी को चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, तो वो अपना हनन, अपने तृष्णा का हनन करे। राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्षा खिंचाव तनाव बेचैनी विचलितता, इनका हनन करे, मतलब मार दे। दूसरों को भी सुख रहेगा, पहुँचाएगा ऐसा व्यक्ति, अपने खुद भी सुख रहेगा, सुखी रहेगा, और अंत में उसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो अपने जो तृष्णा है हनन करना चाहिए। उस समय पे तथागत श्री बुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। क्या है गाथा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हनन्ति भोगा दुमेधन नोचे पार गवेशिनो भोग तन्हाय दुमेधो हन्ति अन्ये वा अत्तनं। संसार को पार होने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि अज्ञानी व्यक्ति पुरुष, वो भोग नष्ट नहीं करते, तृष्णाओं को नष्ट नहीं करते, भोग की इच्छाओं को नष्ट नहीं करते, भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि, वह कम बुद्धि वाला पराये की भांति अपना ही हनन करता है। मतलब वो सोचता है कि हम पराये को दुख पहुँचा रहे, पराये को मार रहे, पराये को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपना हनन कर रहा है, खुद अपनी हत्या कर रहा है, तो खुद अपने अभी नरक कर जाने की कोशिश कर रहा है। तो है। इसी साथ मैं अपनी वाणी प्राप्त देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, रोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।